नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं आपके सामने एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है प्रेम में पड़े रहना। इसकी रचनाकार है रंजिता सिंह फलक। रंजिता सिंह ने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। कई साहित्यिक समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, ONGC और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अभियानों और संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हैं। इनके बारे में, इनकी कविताओं के बारे में वरिष्ठ कवयित्री अनामिका और लीलाधर जगूड़ी ने फ्लैप पे लिखा है। इसके अलावा दिविक रमेश ने भी फ्लैप पे लिखा है। इससे यह साबित होता है कि अपने वरिष्ठों की नज़र में इनकी कविताओं की क्या अहमियत है। मैं कविताओं के बारे में बताने की जगह उनकी कविताएं ही पढ़ता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि फलक ने किस तरह से सृजन कर्म किया है। इस संकलन की पहली कविता है प्रेम से ही उपजते हैं दुनिया के सारे विमर्श। प्रेम से ही उपजते हैं दुनिया के सारे विमर्श, यह शीर्षक है इस कविता का। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही उपजते हैं और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। एक और कविता है जिसका शीर्षक है खूब याद करती हूँ तुम्हें, कभी उदास मत होना। यह भाई पर लिखी गई कविता है। हमारे बड़े होते होते छूट गए कुछ छोटे छोटे सुख, मुट्ठी में छिपाए गए छोटे छोटे चॉकलेट KFC और डोमिनो के पिज्ज़ा बर्गर से ज़्यादा लजीज थे। खेल में बार बार हार कर मेरे आउट होने पर तुम्हारा अचानक छोटे से बड़ा हो जाना और मेरी जगह खेलकर मुझे जिता देना। हारना अब भी होता है, पर नहीं दिखते तुम कहीं भी आसपास। बड़े होते होते थकने लगे हो शायद तुम भी। बड़े होते होते लड़नी पड़ी है हम दोनों को अपने अपने हिस्से की लड़ाई, और हम खुद के दुखों से जूझते हुए इतने बेबस, इतने निराश हो चले हैं कि नहीं उठा पाते हैं एक दूसरे के दुखों का बोझ, न ही मुस्कुरा पाते, न ही दिलासा दे पाते कि बस अब खत्म ही हो जाएगा ये सब। हम अपनी अपनी उदासी छिपाए रोज़ मुस्कुराने की नाकाम कोशिश में नहीं देख पाते सामने सामने से एक दूसरे की संवेदना के जख्म। हम संकोच के नाखून से चुपचाप खुरचते रहते हैं बचपन की यादों का मखमली पैराहन। हमारे हिस्से हमारे माजी के कुछ छोटे छोटे बेहद हसीन लम्हे हैं जो बड़े होते होते किसी एंटिक से सज गए हैं यादों की अलमारी में, जिन्हें हम बस गाहे बगाहे खोलकर देख लेते हैं एक भरपूर नज़र और फिर एक लंबी सांस भरकर बंद कर देते हैं यादों की अलमारी, क्योंकि हम जान चुके हैं हमारे बड़े होते होते छूट गए हैं कई छोटे छोटे सुख। एक कविता का शीर्षक ही कविता है सवर्ण, दलित, फासिस्ट, वाम हुए बिना क्या नहीं लिखी जा सकती है कोई भी सच्ची कविता। ये इस कविता का शीर्षक है और इस संकलन की आखिरी कविता है जो 4 हिस्सों में बटी हुई है। सुनो प्रिय नाम है इसका। मैं एक भाग सुनाता हूँ आपको। सुनो प्रिय, जब मैं काकुले खोले आधे वृत्त सी झूल जाऊं तुम्हारे आलिंगन में, तो उसी दम तुम मेरी कमर पर बांध देना सदी के सबसे खूबसूरत गीतों की कमरधनी। सुनो प्रिय, जब मैं काकुले खोले आधे वृत्त सी झूल जाऊं तुम्हारे आलिंगन में, तो उसी दम तुम मेरी कमर पर
बांध देना सदी के सबसे खूबसूरत गीतों की करधनी। और देखना बहुत धीरे से सरक आएगा चांद मेरी हथेली पर, और फिर हजारों ख्वाहिशें फूलों से खिल उठेंगी। सुनो प्रिय, किसी दुधिया चांदनी रात में मेरे चेहरे से जुल्फों को हटाते हुए तुम फिसल आना पीत परात सी नरमी लिए, और मेरे गले के तिल पे धर देना कोई दहकता बोसा, और फिर देखना किसी चंदन वन का धू धू कर जलना। उम्मीद है आपको रंजीता सिंह फलक की ये कविताएं पसंद आई होंगी। यह काव्य संकलन संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 300 रुपये इसका मूल्य है, और इस संकलन में आपको एक से बढ़कर एक उम्दा कविताएं मिलेंगी, जिन्हें पढ़कर आप यह समझ सकते हैं कि आधुनिक दौर में आधुनिक कविता के क्षेत्र में किस तरह से रंजीता सिंह फलक जैसी कवयित्रियाँ अपनी छाप छोड़ रही हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित शुक्रवार को हमारे द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप किन तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप कविता प्रेमी हैं तो शुक्रवार को हमारे इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। धन्यवाद।